3 साल पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का सबसे युवा सीएम बनने का रिकॉर्ड बना लिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 जुलाई 2021 को जब बीजेपी की सरकार थी तो तीरथ सिंह रावत जो कि 3 महीने के मुख्यमंत्री थे उनको हटाकर पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तराखंड का 4 जुलाई 2021 को। और आज 5 जुलाई 2024 यानी कि 3 साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे कर लिए हैं। इन 3 सालों में क्या काम किया है सरकार ने? इन 3 सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 68 बड़े फैसले लिए हैं, जिनकी धमक उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में गूंज रही है। वहीं अपने काम और अपने दम पर 2022 का विधानसभा चुनाव सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताया। 2024 लोकसभा जो हाल ही में संपन्न हुए हैं, उसमें से भी 5 में से 5 सीटें रिकॉर्ड जीत से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मुंह से तीसरी बार छीनी उत्तराखंड में। इसी सब के विषय में चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। कौन कौन से वो फैसले हैं जो इन 3 सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हित में लिए हैं। 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते ही पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का सबसे युवा सीएम बनने का रिकॉर्ड बना लिया था। इस रिकॉर्ड के साथ ही दबी जबान में सवाल भी उठे थे कि वे पहले कभी कोई मंत्री नहीं रहे हैं, लिहाजा सरकार चलाना उनकी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। 3 साल के कामकाज से धामी ने न केवल राजनीतिक विरोधियों को जवाब दिया है, बल्कि कई अहम फैसले से देश भर में धमक भी बनाई है। कई राज्य उत्तराखंड के फैसले का अनुकरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन्हीं फैसलों की वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कई बार भी तारीफ कर चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी के इन्हीं फैसलों से बनी विशेष छवि के कारण देश भर में उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया गया है। उत्तराखंड में धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा हो चुका है। इन 3 साल के कार्यकाल में सरकार की ओर से ताबड़तोड़ 68 बड़े फैसले लिए गए हैं। कॉमन सिविल कोड यानी कि यूसीसी, नकल विरोधी कानून, जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, महिला आरक्षण जैसे कई बड़े फैसले उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। उत्तराखंड सरकार के तमाम फैसलों को लोकसभा चुनाव 2024 के प्रमुख एजेंडा तक में स्थान मिला है। सरकार का सबसे अहम और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में रहने वाला फैसला था कॉमन सिविल कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, संयुक्त नागरिक संहिता। धामी 2.0 कार्यकाल में पहली कैबिनेट बैठक में ही यूसीसी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। नकल विरोधी कानून बनाकर पारदर्शी भर्ती परीक्षा सिस्टम तैयार किया गया। उत्तराखंड सरकार ने इस नकल विरोधी कानून को गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों तक ने अपनाया है। केंद्र सरकार ने भी राष्ट्रीय स्तर पर कानून को लागू किया है। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने को सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून राज्य में लागू किया गया है। जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का कड़ा प्रावधान भी उत्तराखंड राज्य में किया गया है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए महिलाओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% या 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी है। महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख का बिना ब्याज का ऋण दिया जा रहा है। लखपति दीदी योजना के तहत 80,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण दिया गया है। 2025 तक 1,25,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। उत्तराखंड के लोगों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराने को 55 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। 9.11 यानी कि 9,11,000 मरीजों का फ्री उपचार भी किया गया है इन 3 सालों में। इस पर 1,72,00,000 का बजट खर्च किया गया। सरकार में निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की निःशुल्क पैथोलॉजी जांच की सुविधा भी दी गई है। अब आपको बताते हैं कि किन फैसलों से पिछले 3 साल में ऐसे कौन से बड़े फैसले थे जिससे धामी सरकार लाइमलाइट में आई है। देश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चर्चा हो रही है। ऐसे कौन से फैसले थे वे? सबसे बड़ा फैसला इन्वेस्टर समिट। इन्वेस्टर समिट से नए उभरते हुए उत्तराखंड की नींव रखी थी। दूसरा बड़ा फैसला होम स्टे योजना से मिला युवाओं को स्वरोजगार। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन को आई खेल नीति। सीएम हेल्पलाइन से हल हो रहे हैं काम। युवाओं को पारदर्शी रोजगार। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार। मानसखंड और हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर पर किया काम। नई फिल्म नीति का निर्माण। सोलर प्लांट से युवाओं को मिला स्वरोजगार। आधारभूत ढांचे को किया मजबूत। फसलों के दाम में वृद्धि। नहर से मुफ्त सिंचाई योजना। पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाया। किसानों के लिए बिना ब्याज का ऋण। देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण। शहीद सैनिक परिवारों को नौकरी। सीएम अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया। हाउस ऑफ हिमालयाज की शुरुआत। और सबसे बड़ा फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी। जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 जुलाई 2021 को जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया था,
2017 में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री चेंज किया था। पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने लगभग 4 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड में काम किया। उसके बाद तीरथ सिंह रावत सिर्फ 3.5 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद नाम आता है पुष्कर सिंह धामी का। वो भी ऐसे समय में जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले कोई भी मंत्री पद नहीं संभाला था। एक युवा चेहरे के रूप में सामने आए, वो भी तब जब सिर्फ 6 से 8 महीने बाद ही उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हों। लेकिन इन सभी अटकलों को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारी बहुमत से लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जिताया और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सबसे पहली मीटिंग उन्होंने जो कैबिनेट की वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कर जो विपक्ष की बोलती बंद कर दी। उत्तराखंड के लिए उन्होंने इन 3 सालों में लगभग 68 बड़े फैसले लिए। वो बड़े फैसले जो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा भी बना, जो पूरे देश में जो बाकी के राज्य हैं वो भी अब उत्तराखंड को देखकर अपने यहाँ वो सारी नीतियां, चाहे नकल विरोधी कानून हो, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नीट की परीक्षा के जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं उसके लिए नकल विरोधी कानून हो, या फिर सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून हो, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ये सब बाकी के राज्य भी अब उत्तराखंड की देखा देखी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इन 3 साल के कार्यकाल में न जाने कितनी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पुष्कर सिंह धामी को कई बार सराहा है। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।